हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says, if four tubes of a car are filled to the same pressure with hydrogen, oxygen, nitrogen and neon separately under similar conditions, then the correct order of time taken for filling up the tube is. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन with मोलर मास. तो गैस फिल करने के लिए जो गैसेस चलेंगी वो थ्रू डिफ्यूजन चलेंगी, और डिफ्यूजन जो होता है वो मोलर मास के साथ एक डिपेंडेंस रखता है. जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा वो बहुत उतनी जल्दी वो गैस भर दी जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उतना वो फास्टली फिल होगी. सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आइडियल गैस is inversely proportional to root of molar mass of ideal gas. तो रेट मोलर मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब जिसका मास ज़्यादा उसका रेट कम और उसको टाइम लगेगा ज़्यादा. सो इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई देन time taken to fill gas in tube will be low. तो सबसे ज़्यादा जो हमें गैसेस दी गई हैं इसमें मोलर मास होगा मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद होगा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, देन ऑफ नियॉन एंड देन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम्स, नाइट्रोजन 28, नियॉन 20 एंड हाइड्रोजन 2. क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास सबसे कम है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर बन जाएगा H2 ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन. और हमें ऑर्डर पूछा गया टाइम का, तो अगर डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन को लगेगा सबसे कम टाइम, क्योंकि हाइड्रोजन का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है. सो टाइम टेकन का ऑर्डर फिर से इसका इन्वर्स हो जाएगा. तो हाइड्रोजन सबसे कम टाइम में डिफ्यूज हो जाएगी, देन नियॉन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन. तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द टाइम. So the correct answer of this question, as you can see, is option number C. Hope you have understood it well. Best of luck.